लॉर्ड एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू कि हमारा परमेश्वर ने एक और साल हम लोगों के लिए जोड़ा। हम उसका धन्यवाद करते हैं। और ये जो वीडियो है आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बांटना चाहती हूँ जो प्रभु ने मुझे बताया, जो मेरे अंदर वो चीज़ डाली कि मैं कुछ शेयर करूँ। और जैसे आप सब लोग जानते हैं कि अब जो टाइम चल रहा है वो ऐसा टाइम है कि जैसे जैसे हम करीब जाएंगे और 2022, 2023, 2024 आएगा, तो ये वो टाइम है जब हमारे ऊपर महाक्लेश का टाइम आएगा, जब हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जब हमें चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि वो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अब तक संभाला है और हम आशा करेंगे कि वो हमें आने वाले समय में भी संभालें, क्योंकि ये दिन बहुत बुरे हैं। उसका वचन हमको खुद बताता है कि अब जो दिन है वो बहुत बुरे हैं, इसलिए जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। तो आज का जो ये टॉपिक है, जो वीडियो है, वो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैं आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ, और वो है सताव के लिए। क्योंकि प्रभु का वचन भी हमको ये बताता है कि अब जो टाइम है वो सताव का टाइम आएगा। और जैसा कि हम देखेंगे मत्ती उसका 10वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत में परमेश्वर का वचन हमको ये बताता है कि जो आने वाला संकट है हमारा, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको ये बताता है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। उसके नाम के कारण, कि जब परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि उसने उसे भी नहीं जाना तो वो हमें भी नहीं जानेंगे। वो उससे बैर करते थे तो वो हमसे भी बैर करेंगे। उन लोगों ने उसको गालियाँ दी तो हमको भी गालियाँ पड़ेंगी। तो अजीज़ों, जब हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो हम ये क्यों सोचते हैं कि प्रभु ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। आई थिंक कि हमको ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि उसका वचन साफ हमको बताता है और उसके वचन में ये चीज़ें लिखी हैं कि मेरे नाम के कारण, कि अगर तुम मेरे नाम पर विश्वास करोगे। बिकॉज आजकल के जो मसीही बनते हैं उनको जब हम बताते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ऐसा काम करे और आप भी आइए और हमारे साथ सहभागी होइए उस चीज़ में, तो जब वो विश्वास करते हैं तो उन पर विपत्तियाँ आती हैं। वो कहते हैं कि भाई हमने जो हमारे रिलेटिव्स हैं उन्होंने हमसे बोलना छोड़ दिया है। तो अजीज़ों, ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए कि क्यों छोड़ा। जब हम पहले संसारी रीति से जीते थे तब तो उन्होंने हमारे साथ ऐसा नहीं किया, बट अब वो क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसका वचन जो है वो सच्चा है, और वो हमेशा ही ये बोलता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। अजीज़ों, हमें अंत तक धीरज धरे रहना है, और इसमें लिखा है उसी का उद्धार होगा। यहाँ ये नहीं लिखा कि हर किसी का उद्धार होगा, यहाँ पे लिखा है उसी का उद्धार होगा जो धीरज धरकर उस दौड़ को दौड़ेगा। और अजीज़ों, यहाँ पे हमको मत्ती 5 अध्याय और जब उसका आप 11वां अध्याय पढ़ेंगे तो 11वां वर्ष पढ़ेंगे तो उसमें है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हम धन्य हैं। कब? जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। और जब जितने भी लोग हैं हमारे लिए उल्टी बातें बोले, हमें सताएं, झूठ बोल कर कि इसने तो ऐसा किया, इसने ऐसा किया है, और आप पे विपत्तियां आ रही हैं, तो अजीज़ों, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। धन्य हो तुम। वचन हमको ये बताता है कि आप धन्य हो अगर आप उसके नाम के कारण सताए जाते हो। हालेलुया। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अगर कोई भी हमें उसके लिए कुछ बोलता है तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं इस योग्य तो हूँ कि अगर लोग मुझे कुछ बोल रहे हैं तेरे कारण, तो मैं तेरे नाम के कारण सताया जा रहा हूँ। अजीज़ों, अगर हम पढ़ते हैं मरकुस उसका 13वां अध्याय, जब हम मरकुस 13वां अध्याय में देखेंगे और उसकी 9वीं आयत में कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो कलेश हैं, वो क्यों आ रहा है हमारी लाइफ में। हम कहते हैं कि ये महामारियां चल रही हैं और लोग
कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जब हम देखते हैं कि हम उस प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं अजीज़ों, क्योंकि उसके वचन में ये सब लिखा है। मरकुस उसका 13वां अध्याय और उसकी 9th वर्स जब हम देखेंगे उसमें है, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे। इसमें साफ शब्दों में लिखा है कि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। अजीज़ों, तो यहाँ पे वचन हमको ये बताता है कि हमको किस रीति से जीना है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर आएंगी। तो वचन हमें कहता है कि तुम पंचायतों में पीटे जाओगे। साफ शब्द यहाँ पर लिखे हैं कि तुम पीटे जाओगे। अजीज़ों, अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में आज लोग इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं, वहाँ पे मसीहत इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है? बिकॉज उनको बचपन से सिखाया जाता है कि आने वाला संकट बहुत भारी है और हमें उसके लिए तैयार होना है। पर हम आज अपनी बात करें, मैं अपनी भी बात करूं, तो हम लोग आज तैयार नहीं है। जब हम सुनते हैं कि समय निकट है, प्रभु आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? हम उससे डर जाते हैं कि अरे प्रभु आने वाला है और हमने तो अभी कुछ तैयारी ही नहीं की है। तो हमको अजीज़ों ऐसा बनना है कि जब हम उस चीज़ में आगे बढ़ते हैं, जब प्रभु में आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या करें? हम सारी बातों में उस चीज़ को लेकर चले कि हाँ, प्रभु हमारी सहायता करेगा। और सारी ही बातों को अगर आप देखें, और पतरस और यीशु जब बात कर रहे थे तो यीशु ने कहा कि हाँ, आने वाले टाइम में वो लोग मुझे पकड़ेंगे, मुझे सूली पर चढ़ाएंगे। तो पतरस ने क्या बोला कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो उसने क्या बोला यीशु मसीह ने कि हे शैतान, मुझसे दूर हो जा। क्यों बोली ये चीज़ उसने ये चीज़ इसलिए बोली क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को काट रहा था। अजीज़ों, अगर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, हमारी लाइफ में जो लिखा है महाकलेश आएंगे, जब ये हमारे ऊपर पड़ेगा हम कहेंगे नहीं प्रभु हमें बचा, हमें बचा, हमें बचा। वो बचाएगा, ऑब्वियस है वो हमको बचाएगा, पर उससे ये मांगिए कि वो हमें उस चीज़ को सहने की शक्ति दे, ताकि जब ऐसा टाइम आए, जब हम वहाँ महासभाओं में सौंपे जाए, जब हम उधर खड़े हों जहाँ हमें कुछ दिखाई ना दे अजीज़ों, तो हम उसका नाम लेकर कहें कि हाँ प्रभु, तेरे नाम से मैं ये करता हूँ। और जब हम इतनी चीज़ों को देखते हैं अपनी लाइफ में होते हुए, वहाँ पर जब मैं अपनी चाइना की बात कर रही थी, तो चाइना में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे उन लोगों को बताया जाता है, बचपन से सिखाया जाता है कि आप लोगों के साथ ऐसा होगा, आपको महासभाओं में सौंपेंगे, आप लोग पीटे जाओगे, तो उसके नाम के कारण आपके साथ ये सब हो। तो वो अजीज़ों बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, वो नहीं हिलते, वो बिल्कुल दृढ़ रहते हैं कि नहीं, हमको इस चीज़ से बाहर आना है और हम ऐसे ऐसे करेंगे या फिर प्रभु हमारी सहायता करेगा। तो हम लोगों को भी ऐसी होना है कि सताव आएगा पर प्रभु हमें बचाएगा। कोई बात नहीं, सताव, देखिए ये जो जीवन है उसने ही दिया है ना, और उसने अगर वो ले लेगा, उसके नाम के कारण हम दे देंगे उसको, तो उसमें कौन सी बड़ी बात होगी। आई थिंक कि हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा कि इस बच्चे ने मेरे लिए अपनी जान दी, क्योंकि उसका वचन हमको बताता है कि तुम अपने प्राण अगर बचाओगे तो खोओगे, पर उसके लिए अगर तुम अपने प्राण दोगे तो वो तुम्हारे प्राणों को बचाएगा। अजीज़ों, हालेलुया। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। और ऐसी ही हमें क्या करना है, हमें धीरज से दौड़ना है उस दौड़ में, अगर कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना है, बिकॉज शैतान बहुत सारी चीज़ों को आपकी लाइफ में लाएगा, सामने लाकर खड़ा करेगा, और आप ये सोचेंगे कि अब हमें इसके आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अंधेरा अंधेरा अंधेरा। पर अजीज़ों, हमारा जो प्रभु है वो ज्योति है, वो शांति का राजकुमार है। वो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे करता है जिसको हम सोच भी नहीं पाते कि वो कैसे होंगी और उसका क्या होगा। अगर हम फिलिपियो उसका 3rd अध्याय को देखते हैं और उसकी 12वीं आयत को देखते हैं, उसमें लिखा है, पौलुस ने, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर, जो बातें पीछे हो चुकी हैं उनको भूलना है आपको, क्योंकि मसीह में जब आप आते हैं तो मसीह आपको एक नया जीवन आपकी लाइफ में देता है। तो हमको उस चीज़ को भूलना है जो पुरानी बातें हैं, आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ।
हमें उस निशाने की ओर दौड़ना है जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है, और हम उस इनाम को पाने वाले बन सके जो मसीह ने हमारे लिए रखा है। अजीज़ों, मैं बस आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आज आप संसारिक चीज़ों में हैं, अगर आज आप वो सारी बातें कर रहे हैं और मसीह को बिल्कुल याद नहीं करते हैं, तो अजीज़ों, एक चीज़ आपके साथ ज़रूर होगी कि जिस दिन मसीह आएगा उस दिन भी आप वही करेंगे जो आप आज कर रहे हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए, बिकॉज़ ये मैंने अपनी लाइफ में भी देखी है, और ये चीज़ है कि अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों में फंसे हैं जिससे आप निकलना चाहते हो और नहीं निकल रहे हैं, तो आप प्रभु से मांगिए कि प्रभु आपकी सहायता करेगा, और वो ज़रूर सहायता करने वाला ईश्वर है। और जब ये चीज़ें होती हैं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम जो चीज़ें करते हैं वो हम उस टाइम भी करेंगे जब मसीह आने वाला होगा। तो अजीज़ों, इट्स बेटर कि हम अपना लाइफ उस परमेश्वर के हाथों में सौंपें। हम जो हमारे पास फ्री टाइम होता है, हम वो इंस्टाग्राम की रील्स देखने में ना लगें। हम यूट्यूब पर जो स्टोरीज़, जो शॉर्ट स्टोरीज़ आती हैं, तो वो ना देखें। हम उस टाइम को छोड़कर, बिकॉज़ आप लोगों ने ये चीज़ देखी है, और मैं भी अपने जीवन के बारे में बता रही हूँ कि मैं भी जब उसको देखती थी पहले, तो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा ऐसे निकल जाता था और मेरे को पता भी नहीं चलता था कि इतना टाइम ऐसे कैसे हो गया। पर अजीज़ों, अगर हम देखेंगे तो शैतान उस चीज़ों में हमें फंसाता है कि इसका ध्यान यहाँ से हट के प्रभु की ओर ना लगे। तो अजीज़ों, हमें वो ध्यान वहाँ से हटा के, अगर है भी आपके मन में होता भी है कि हम उसको देखें और रील्स देखें या जो भी चीज़ें हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो अजीज़ों, एंटरटेनमेंट डोंट थिंक कि हमारा आगे वो स्वर्ग में कुछ काम आएगा, नहीं है ना ऐसा। तो हमें क्या करना है, हमें अपना जो बाइबल स्टडी है वो बढ़ाना है, प्रभु से मांगना है कि वो हमारे जीवन से, अजीज़ों, उसने जो हमें ये प्राण दिए हैं, अपना सांस हमारे अंदर फूका है, तो किसी कारण के लिए ही तो फूका होगा ना। ऐसे प्रभु, ऐसा तो है नहीं ना कि परमेश्वर हमको बिना मतलब कि ऐसी बना देगा कि हाँ तुम जाओ संसार में और खूब मज़े करो और वापस आके मेरे सामने खड़े हो जाना है कि तुमने क्या किया। उस मकसद को खोजिए अजीज़ों कि क्यों प्रभु ने मुझे रचा है, क्यों परमेश्वर ने मुझे बनाया। रोज़ दुआ करिए, अपने घुटनों पर आइए, आप सोचिए कि वो हमारा इंतज़ार करता है कि मेरा बच्चा कब मुझसे मिलने आएगा, कब मेरे पास आकर मुझे सारी बातें बताएगा, कब मुझसे वो अपनी बातें, अपना पूरा दिन शेयर करेगा कि उसने आज क्या क्या किया। तो अजीज़ों, मैं बस यही बोलना चाहूँगी आपसे और इस वीडियो के थ्रू भी कि जब अगर सताव आए तो घबराना नहीं है, उस पर भरोसा रखना है, उससे ये प्रार्थना करनी है कि मुझे सहने की शक्ति दे, इससे निकाल नहीं, उसे सहने की शक्ति दे प्रभु। जैसे स्टेफनुस के बारे में भी आपने सुना है, उसको पथराव किया गया और उसने ये बोला कि हे परमेश्वर, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो अजीज़ों, हमें भी ऐसी बनना है कि हम अपना आत्मा उसके हाथों में सौंप के, अगर अपना प्राण उसके लिए भी दे रहे हैं, तो ये भी बहुत छोटी चीज़ है हमारे लिए कि जिसने अपनी जान हमारे कारण दे दी। तो अगर हमें मौका मिलता है कि हम उसके लिए कुछ करें, तो मैं तो ज़रूर करूँगी। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस दिन के लिए भी, एंड मैं चाहूँगी कि आने वाला जो टाइम है आप सबकी लाइफ में अच्छी खुशियाँ लाए, सारी वो बातें लाए, और आप प्रभु में और बढ़ते जाएं और जड़ पकड़ते जाएं, जैसे पौलुस भी कहता है कि हम उस निशाने की ओर दौड़ते चले जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु आपको बहुत आशीष दे, जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में वो आप अच्छे से करें। एंड प्लीज़ इस वीडियो के थ्रू अगर आपको कुछ भी समझ आया है तो उस चीज़ को मैं ये नहीं कहूँगी आप कमेंट करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, नहीं, आप अगर सुनते भी हैं इस चीज़ को, बस मैं इतना चाहूँगी अपनी लाइफ में इसको फॉलो करिए। प्रभु आपके साथ है और प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। अगर आप ये सोचते हैं, बिकॉज शैतान हमारे दिमाग में लाता है कि तू बहुत पापी है, वो तुझसे प्यार नहीं करता, तूने तो कितने गंदे गंदे काम किए हैं, पर आप ध्यान रखिए कि उसको हमारा ध्यान है। जब वो क्रूस पर भी टंगा था तो शायद मैं उसके दिमाग में था कहीं ना कहीं, आप ये सोच कर चलिए कि मैं उसके दिमाग में था कहीं ना कहीं कि हाँ मैं इस बच्चे के लिए अपनी जान दे रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब उसने हमारे लिए वो बलिदान कर दिया, तो हम अपना पाप कर करके क्यों बार बार उस यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाएं। एक बलिदान बहुत है, बार बार उसे मत मारिए। अब जितना आप सीखते हैं इस वीडियो के थ्रू, बहुत वीडियोस आपने देखी होंगी, बहुत चीज़ें आपने सुनी होंगी अजीज़ों, पर सुनने से कुछ नहीं होता है, उस चीज़ को अपनी लाइफ में फॉलो करिए। और यहाँ मैं भी अगर बोलती हूँ और अपनी लाइफ में भी वो काम ना करूँ तो मेरा भी व्यर्थ है यहाँ पर बैठकर। आप
लोगों को ये चीज़ बताना कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते। तो सबसे पहले आप लोगों से पहले मुझे अपनी लाइफ में वो चीज़ करनी है अप्लाई, और मैं करती भी हूँ कि मैं अपना जो टाइम है वो प्रभु को देती हूँ। और मैं आपसे भी यही चाहती हूँ कि प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपका इंतज़ार करता है कि कब मेरा बच्चा आकर मुझसे बात करेगा। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम उनसे एक भी दिन ना बोले तो उनको कितना बुरा लगता है, ऐसी वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है, उसको तो बहुत बुरा लगता होगा कि अगर हम रोज़ भी उसके पास नहीं जाते हैं। आप बेशक 5 मिनट जाइए, उससे बात करिए, अपने दिल की बातें उससे कहिए, कि उसका वचन भी हमको बताता है कि हे मनुष्य, अपने दिल की बात उससे खोल कर कह, क्योंकि उसको ध्यान है, वो जानता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अगर कुछ भी आपकी लाइफ में गलत है, गलत किया भी है आपने, तो उस चीज़ की माफ़ी माँगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन।